हर किसी का एक वक्त आता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो वक्त खत्म भी हो जाता है। मैं जानता हूँ कि एमसीयू के बारे में ऐसा बोलना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन एमसीयू के पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स काफी मामूली से फील होते हैं। इसलिए फैंस की शिकायतें भी एमसीयू को लेकर बढ़ती जा रही हैं और धीरे धीरे करके इनकी मूवीज की हाइप भी खत्म होती जा रही है। स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद मार्वल मूवीज की हाइप का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि आजकल इनकी मूवीज और स्पेशली वेब सीरीज बहुत ही ज्यादा मीडियोकर हो चुकी हैं। अब काफी सारे लोग मुझे सिर्फ इसलिए हेट करेंगे क्योंकि मैं एमसीयू को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। तो देखो यार, मैं मार्वल का एक फैन हूँ, ना कि फैन बॉय। और एज ए फैन हमें एमसीयू के मामूली और वेलो एवरेज कंटेंट को क्रिटिसाइज करना चाहिए और अपने ट्रू ओपिनियन शेयर करने चाहिए, ताकि मार्वल स्टूडियोज को भी पता चले कि उसके फैंस क्या देखना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं चाहता हूँ कि एमसीयू अपनी मूवीज में चेंज करे, वो है उसकी फॉर्मूला मूवीज। आई मीन सारी मूवीज एक जैसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि मूवी की टोन पिक्चर के मेन कैरेक्टर पर बेस्ड होनी चाहिए। जैसे दी बैटमैन, कैरेक्टर डार्क है और पिक्चर भी, लेकिन फिर भी इसमें हल्की फुल्की कॉमेडी थी। दूसरी तरफ है शज़ैम, एक टीनेज लड़का, जिस वजह से पिक्चर की टोन लाइट थी। अब यार मार्वल और डीसी को कंपेयर मत करने लगना, मैं सिर्फ यहाँ पर पिक्चर की टोन का एग्जांपल दे रहा था। अब देखो, कोई भी चीज जब मूवीज में पहली बार होती है तब वो हमें सरप्राइज कर सकती है, लेकिन अगर वही बार बार रिपीट होती रहे तब एक टाइम आने पर वो हमें और सरप्राइज नहीं कर पाती। और भाई एमसीयू में तो ये बहुत बार हुआ है कि विलन हमें दिखाया कोई और जाता है लेकिन निकलता कोई और ही है। जैसे कैप्टन मार्वल में योनरोग, इटर्नल्स में इकारिस, शैंग-ची में डुएलर इन डार्कनेस, लोकी में ही हू रिमेन्स और भी काफी प्रोजेक्ट्स में इन्होंने ऐसा ही किया है। इसलिए अब अगर किसी एमसीयू मूवी की एंड में विलन कोई और ही निकलता है तो कोई सरप्राइज वाली फीलिंग नहीं आती। दूसरी प्रॉब्लम है एमसीयू मूवीज के टीजर और ट्रेलर्स, क्योंकि ट्रेलर्स में ये मूवी से रिलेटेड कुछ ज्यादा ही चीजें रिवील कर रहे हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम अभी हाल फिलहाल में ही शुरू हुई है, पहले सब कुछ ठीक था, जितनी जरूरत होती थी ट्रेलर में बस उतना ही दिखाते थे, जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्पाइडरमैन नो वे होम। पर पता नहीं इसके बाद से इन्होंने ऐसे कौन से नशे कर लिए कि अब ज्यादातर सरप्राइजिंग मोमेंट्स ये अपने टीवी स्पोर्ट्स में ही दिखाने लगे हैं। भाई डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तो इन्होंने खुद ही फैंस के लिए स्पॉइल कर दी थी, और कुछ कुछ वैसा ही थॉर लव एंड थंडर के साथ भी हुआ। हालांकि मैंने टीवी स्पोर्ट्स देखना बंद कर दिया है और ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनके लिए फिल्म देखने से पहले ही स्पॉइल हो जाए। इसलिए टीवी स्पोर्ट्स में सिर्फ वही सीन्स लेने चाहिए जो ऑलरेडी ट्रेलर में दिखा दिए गए हों, या फिर एक दो ऐसे नए सीन्स जिनसे मूवी स्पॉइल न हो। वैसे ये टीवी स्पोर्ट्स वाली प्रॉब्लम तो अभी शुरू हुई है, लेकिन एमसीयू की एक और प्रॉब्लम है जो काफी पहले से है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एमसीयू के विलेंस की, जिनमें से कुछ तो काफी बढ़िया हैं, कुछ हीरो के ही मोर पावरफुल एविल वर्जन्स हैं, और कुछ विलेंस तो भाई एमसीयू ने बिल्कुल वेस्ट कर दिए। पर दुख तो इस बात का है कि गोर भी इन्हीं विलेंस में से एक है, जिसको एमसीयू में लाकर पूरी तरह से वेस्ट कर दिया गया। ऐसा ही कुछ हुआ था टास्क मास्टर के साथ, और घोस्ट भी बस नाम का ही विलन रह गई। पता नहीं क्यों, पर जिस कैरेक्टर के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ उसे मार्वल बेकार बना देता है। पहले मैं टास्क मास्टर के लिए बहुत एक्साइटेड था, मुझे उसकी पावर्स काफी अच्छी लगती थी, पर एमसीयू में इसे देखकर मैं डिसअपॉइंट हो गया। ऐसा फील हुआ कि ये ओरिजिनल टास्क मास्टर की बस एक सस्ती कॉपी है। अब गॉर द गॉड बुचर की बात करते हैं, जो अभी थॉर लव एंड थंडर में ही दिखा है। पहले तो मुझे इसका लुक ही कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि कॉमिक वाला गॉड सबने देख रखा है और उसका लुक बहुत ही औसम है। लेकिन मूवी में क्रिश्चियन बेल के गॉर को देखकर ऐसा लगता है जैसे पिक्चर में सिर्फ गॉर द गॉड बुचर का नाम ही यूज किया गया है। क्योंकि अगर आपको एक छोटा सा स्पॉइलर दूं तो पूरी पिक्चर में इसे सिर्फ एक ही गॉड को मारता हुआ दिखाया गया है। हाँ, बस एक ही गॉड। वैसे इस फिल्म में गॉर द गॉड बुचर का नाम गॉर द किडनैपर ऑफ किड्स होना चाहिए था। भाई मुझे तो ये सोचकर अजीब लग रहा है कि जिस गॉर को हराने के लिए कॉमिक्स में माइटी थॉर, प्रेजेंट थॉर, पास्ट थॉर और फ्यूचर थॉर यानी थॉर के 4 वर्जन एक साथ आए थे, उसे मूवी में ऐसा दिखाया गया है। अगर आप कॉमिक वाले गॉर द गॉड बुचर के फैन हो तो आपको मूवी वाला गॉर द गॉड बुचर डिसअपॉइंट करने वाला है। लेकिन क्रिश्चियन बेल की एक्टिंग भाई एकदम जबरदस्त थी। उनकी एक्टिंग तो बढ़िया थी, पर कैरेक्टर कुछ खास नहीं निकला। एमसीयू की एक प्रॉब्लम है PG-13 रेटिंग। उसकी सारी मूवीज PG-13 हैं, क्योंकि मार्वल हो या डिज्नी, ये है तो एक कंपनी ही जिसको ज्यादा से ज्यादा पैसा छापना है, और अगर ये R-rated मूवीज बनाते हैं तो वहाँ पर ऑडियंस थोड़ी सी कम हो जाती है। बट पर्सनली अब मुझे लगने लगा है कि एमसीयू को सच में R रेटिंग की जरूरत है, वरना काफी सारे कैरेक्टर्स PG-13 के चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे। जैसे मून नाइट को एक R-rated सीरीज मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसको मिली PG-13 वेब सीरीज। और ऐसे रूमर्स हैं कि डिज्नी जो डेयरडेविल की सीरीज बना रहा है वो भी PG-13 की रेटिंग में ही रहेगी। और ये तो सिर्फ एक सीरीज है, आने वाली ब्लेड मूवी की रेटिंग भी PG-13 ही रहेगी। यानी एक ऐसी मूवी जिसमें खून चूसने वाले वेम्पायर्स हैं और उनको ब्रूटली मारने वाला एक बंदा है, पर मूवी की रेटिंग है PG-13। लेकिन चलो कोई नहीं, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि PG-13 रेटिंग का मतलब ये नहीं है कि पिक्चर बेकार है। अब पूरे एमसीयू में बस एक ही R-rated फिल्म है जिस पर काम चालू है, और वो है डेडपूल 3। पर तब क्या होगा जब डेडपूल एमसीयू की दूसरी मूवीज से क्रॉसओवर करेगा, तब तो उसे भी PG-13 की कैटेगरी में आना ही पड़ेगा, और डेडपूल को PG-13 की रेटिंग में देखना बहुत ही दर्दनाक होगा। अब चलो डेडपूल से तो हम कनेक्ट कर ही लेंगे, क्योंकि हम उसको पहले से ही मूवीज में देखते हुए आए हैं।
पर इन नए नए नूब्स का क्या करें जो मार्वल इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। ऊपर से इनको बहुत ज्यादा हेट भी मिल रहा है क्योंकि इनको सीधा दूसरे सुपर हीरोज से कंपेयर कर दिया जाता है। एंड शी हल्क तो भाई अभी रिलीज भी नहीं हुई है, पर लोग उसके बारे में अभी से ही पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। देखो ये जो सब हो रहा है इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि मार्वल का कंटेंट अब पहले जितना रेयर नहीं रहा। पहले लोग एमसीयू के कंटेंट का बहुत ज्यादा वेट करते थे, पर अब लगभग हर महीने एमसीयू से हमें कुछ न कुछ नया मिल रहा है। सच बताऊं तो मुझे ऐसा फील होता है कि जब से मार्वल के कंटेंट की क्वांटिटी बढ़ी है तब से इनकी क्वालिटी कम हो चुकी है। अगर एक एग्जांपल दूं तो मिस मार्वल की सीरीज अभी चल ही रही है और थॉर लव एंड थंडर रिलीज भी हो गई। और कितने लोगों को तो याद भी नहीं होगा कि अगले महीने अगस्त में आई एम ग्रूट और शी हल्क की सीरीज आ रही है। प्लस ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर भी रिलीज हो सकता है। तो हाँ, कंटेंट का इतना बढ़ जाना कि लोगों को उसके लिए वेट ही न करना पड़े कहीं ना कहीं धीरे धीरे एमसीयू की हाइप को खत्म करते जा रहा है। देखो सप्लाई उतनी ही करनी चाहिए जितने से डिमांड बनी रहे। अब मार्वल स्टूडियोज ने सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी ज्यादा पैसे कमाने के लिए, और इसी वजह से इनके प्रोजेक्ट्स लोगों को डिसअपॉइंट करने लगे। जैसे होकाई में जिस किंगपिन से खुद क्लिंट भी डर रहा था उसे केट बिशॉप हरा देती है, और ये चीज किंगपिन के फैंस के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी। ऐसा ही डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इल्यूमिनाटी जैसी पावरफुल टीम बिना कुछ किए ही मर जाती है, जिसे देखकर थोड़ा अजीब लगा। अब पहले जो एमसीयू की मूवीज आती थी उनके पोस्ट क्रेडिट सीन से हमें फ्यूचर का कुछ अंदाजा लग जाता था। जैसे एवेंजर्स में थेनोस दिख गया, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में फिर से दिखा, और एज ऑफ अल्ट्रॉन में तो उसने गॉन्टलेट ही उठा लिया। लेकिन फेज 4 में मैक्सिमम न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जिनके फ्यूचर का भी अंदाजा भी नहीं लग पा रहा। सैंग-ची की चूड़ियां अलग ही मैसेज भेज रही हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज इनकर्जन रोकने में लगे हुए हैं, लोकी अपना अलग ही गैंग से उलझ रहा है, ब्लेड यहाँ ब्लैक नाइट को लेने आ गया, और थंडरबोल्ट्स की भी तैयारी चल रही है। प्लस अभी तक कोई भी न्यू एवेंजर्स मूवी अनाउंस नहीं की गई। तो यार फिलहाल किसी को नहीं पता कि एमसीयू का फ्यूचर क्या होगा, पर मैं चाहता हूँ जो भी हो अच्छा हो। और यार ऐसे जरूरी नहीं है कि एमसीयू की अगर एक दो फिल्में एवरेज चली गई तो आने वाली सारी फिल्में एवरेज ही बने। एमसीयू के फ्यूचर में काफी तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, बस मार्वल को जरूरत है अपने क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान देने की। वैसे मार्वल की अगली मूवी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर होने वाली है जो कि अक्टूबर में रिलीज होगी। अब इसका फर्स्ट पार्ट तो काफी अच्छा था, देखते हैं कि ये कैसे निकलती है। बाकी मार्वल के और भी नए नए प्रोजेक्ट सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अनाउंस होंगे। तो भाई आपको क्या लगता है एमसीयू को अपने कंटेंट में क्या सुधारना चाहिए, कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय।